हाँ, कक्षा 12 के बच्चों, मैं आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त का पाठ कैकेयी का अंताप पढ़ा रहा था। मैंने ये पढ़ाया था कि जब भरत जी रामचंद्र जी को मनाने के लिए जंगल में पहुँचे तो रामचंद्र जी की कुटी के सामने एक सभा का आयोजन हुआ। सब लोग बैठ गए तो रामचंद्र जी ने भरत से कहा कि हे शिष्ट स्वभाव वाले मेरे प्यारे भाई भरत, अब जंगल में पदार्पण का कारण बताओ, अपनी मनोकामना बतलाओ। तो भरत ने व्यंग्यात्मक लहजे में व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, मेरी कौन सी मनोकामना हो सकती है जब मुझे किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, सब कुछ तो मुझे मिल गया, जो नहीं भी मिलना चाहिए तो वो भी मुझे प्राप्त हो गया। तो बताइए, सब कुछ तो मेरे पास है, मुझे अयोध्या पर निष्कंटक राज्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, आपको जंगल में पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है, पिताजी ने तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग दिए, आज मुझे अपने आप पर ही क्रोध आ रहा है। तो जो अपने आप पर क्रोधित हो, जो जिसके उसको वो सभी वस्तुएं मिल गई हो जो नहीं मिलनी चाहिए थी, तो बताइए उसकी कौन सी मनोकामना होती है। तो भरत के इस करुण स्वर को सुन करके रामचंद्र जी का भ्रातृ प्रेम चरम पर पहुंच गया। उन्होंने अपने भाई, अपने अनुज भरत के हाथ को पकड़कर खींच लिया और अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि उस महान व्यक्ति के हृदय की गहराई को दूसरा कौन जान सकता है, उसकी महानता को दूसरा कौन जान सकता है। अरे जिसकी महानता को उसे पैदा करने वाली माँ ही नहीं जान सकी, जिस भरत की महानता को उसे पैदा करने वाली माँ कैकेयी ही नहीं जान सकी, तो दूसरा कौन ऐसे महान व्यक्ति की महानता को जान सकता है। तो जब ऐसे मृदुल स्वर को कैकेयी ने रामचंद्र जी के मुख से सुना तो वह बोली, हे बेटा राम, ये तुम्हारा यह कथन सत्य है कि जिस भरत की महानता को उसे पैदा करने वाली माँ ही नहीं जान सकी। तो कहने का तात्पर्य, मैंने अज्ञानता में सब कार्य किया है और मैंने नादानी में, अज्ञानता में, अब मूर्तावश, तो अब आप बेटा तुम अब मेरा कहना मानो और अयोध्या वापस लौट चलो, क्योंकि मैंने जानबूझ करके यह निंदनीय कार्य नहीं किया, मैंने तो अज्ञानता से वशीभूत होकर के यह कार्य किया। तो अब अयोध्या वापस लौट चलो, मेरे अनुनय विनय को स्वीकार करो और अयोध्या वापस लौट चलो। तो यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब आगे है कि सबने रानी की ओर अचानक देखा, जब कैकेयी ने रामचंद्र जी से कहा कि बेटा, यदि तुम्हारा यह कथन सत्य है कि भरत की महानता को उसे पैदा करने वाली माँ ही नहीं जान पाई, तो दूसरा कौन जान सकता है, तो तुम अयोध्या वापस लौटो।
यानी यदि आप ये तुम्हारा यह कथन सत्य है, यथार्थ है, तो तुम अयोध्या वापस लौट चलो। तो सबने रानी की ओर अचानक देखा तो कैकेयी की बात को सुन करके समस्त जन समुदाय, सबने यानी समस्त जन समुदाय अचानक यानी एकाएक अकस्मात रानी की ओर देखने लगे। वैधव्य उस समय रानी विधवा वेशभूषा में थी। वैधव्य यानी महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो चुके थे, वह विधवा वेशभूषा, विधवा वेशभूषा यानी सफेद वस्त्र में थी। तो कैसे लग रही थी? तुषारावृता, तुषार आवृता। तुषार माने बर्फ भी होता है, पाला, कोहरा भी होता है। तो बर्फ, तुषारावृता यानी कोहरे से ढकी हुई, यथा माने जैसे, विधुलेखा यानी चांदनी, विधु माने चंद्रमा, लेखा माने किरण, चंद्रमा की किरण, चंद्रमा वही चांदनी। तो कैकेयी की बात को सुन करके उपस्थित जन समुदाय अचानक उनकी ओर देखने लगा। पूरा जन समुदाय कैकेयी की ओर देखने लगा। और उस समय वैधव्यावस्था में यानी विधवा वेशभूषा में महारानी कैकेयी ऐसे ही लग रही थी जैसे कोहरे से ढकी हुई चांदनी। देखिए, चांदनी सुंदर होती है, चांदनी का प्रकाश मनोमुग्धकारी होता है, बहुत ही सुंदर। किंतु जब कोहरा पड़ जाता है तो उस पर वह फीकी पड़ जाती है, कोहरे में चांदनी कम दिखाई देती है। तो ऐसे रानी कैकेयी सौंदर्य से ओतप्रोत तो थी ही, किंतु उस पर वैधव्यावस्था का कोहरा पड़ा हुआ था, विधवा। तो वही सभी कैकेयी की बात को सुन करके पूरा जन समुदाय अचानक कैकेयी की ओर देखने लगा। उस समय महारानी कैकेयी विधवा वेशभूषा में थी और उस विधवा वेशभूषा में वे इस तरह प्रतीत हो रही थी जैसे कोहरे से ढकी हुई चांदनी। बैठी थी अचल तथा असंख्य तरंगा। बैठी थी महारानी कैकेयी, बैठी थी, यद्यपि बैठी हुई थी, अचल यानी अडिग, हिलडुल नहीं थी, दृढ़ थी, अडिग। तथापि इस पर भी असंख्य तरंगा, अनगिनत लहरें, लहरें यानी विचार। तो यद्यपि महारानी कैकेयी बैठी हुई थी, यद्यपि महारानी कैकेयी अडिग थी, बैठी हुई थी, तथापि उनके हृदय में विचारों की असंख्य लहरें उठ रही थी, यानी विभिन्न प्रकार के विचार उनके हृदय में उत्पन्न हो रहे थे। वह सिंहनी, वही सिंहनी अब थी, अब हो गई थी, हा यानी प्रसन्नता की बात है। हा गोमुखी गंगा, गोमुख से निकलने वाली गंगा, वही महारानी कैकेयी जिन्होंने अपने बेटे भरत को अयोध्या का ऐश्वर्य वैभव प्रदान करने के लिए, भारत को अयोध्या का राज सिंहासन प्रदान करने के लिए सिंहनी का रूप धारण कर लिया था। निर्दयता की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, नृशंसता के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी, बहुत कुटिल, निष्ठुर, निर्दयी हो गई थी। आज प्रसन्नता की बात वही गोमुखी गंगा, गोमुख से निकलने वाली गंगा की तरह पवित्र हृदय हो गई है। वही रानी कैकेयी जिन्होंने अपने बेटे भरत को अयोध्या का राज सिंहासन प्रदान करने के लिए सिंहनी का रूप धारण कर लिया था, यानी बहुत ही निर्दयी बन गई थी, कुटिल हो गई थी, निष्ठुर हो गई थी। आज उनका हृदय दया से ओतप्रोत है,
आज वही पवित्र हृदय, वही गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान या गंगा जल के समान पवित्र हृदय वाली हो गई है। उनका हृदय पवित्र हो गया है, पवित्र हृदय हो गई है। तो हाँ, जानकर भी मैंने न भरत को माना। फिर कैकेयी कहती हैं, हाँ ये सत्य है, जानकर भी, पैदा करके भी मैंने न भरत को जाना। यद्यपि भरत जैसे महान बेटे का आविर्भाव मेरी ही कोख से हुआ है, मैंने ही भरत को उत्पन्न किया है, फिर भी न भरत को जाना। फिर भी आज तक मैं भरत की महानता से अनभिज्ञ रही। सब सुन लें, इस बात को यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय एकाग्रचित्त होकर के सुन ले, सभी लोग सुन लीजिए। और तुमने स्वयं अभी यह माना, और हे बेटा राम, तुमने अभी अभी इस बात को स्वीकार भी कर लिया है, तुमने भी माना है। हाँ बेटा राम, जानकर भी मैंने न भरत को जाना, मैंने भले ही भरत को जाना है, भरत को भले ही मैंने पैदा किया है, लेकिन पैदा करने के बाद भी मैं आज तक उसकी महानता को समझ नहीं सकी। इस बात को सभी लोग सुन लीजिए। और हे बेटा राम, तुमने भी इस बात को स्वीकार किया है, अभी अभी माना है कि भरत की महानता को उससे पैदा करने वाली माँ भी नहीं जान सकी। तो यह सच है, तो फिर लौट चलो घर भैया। हे बेटा राम, ये तुम्हारा कथन सत्य है, ये तुम्हारा कहना यथार्थ है, तो फिर लौट चलो घर भैया। तो भैया, हे बेटा, अब तुम अयोध्या वापस लौट चलो। अपराधीन मैं हूं, तात तुम्हारी मैया। हे तात, हे बेटा, मैंने अभियोग किया, मैंने अपराध किया है। तो तात तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारी माँ हूं, और बेटा, तुम्हारी माँ ने अभियोग किया है, अपराध किया है। तो अपराध कोई करे, सजा किसी को मिले, यह उचित नहीं है। यानी ये बेटा, मैंने अपराध किया, भरत ने तो कोई अपराध नहीं किया है, और अपराध मैं करूं, सजा भरत को मिले, या उचित नहीं है। तो तुम्हारी माँ ने अपराध किया है, तो इसे जो सजा देना चाहो दे दूं, और अपने भाई को कोई कष्ट मत दो, अयोध्या वापस लौट चलो। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, दुर्बलता का ही चिन्ह यानी कमजोरी की निशानी, विशेष रूप से शपथ है, कसम खाना। बेटा राम, कसम खा करके अपनी बात को प्रमाणित करना, यह कमजोरी की निशानी है, ये दुर्बलता का प्रतीक है। यदि कोई कसम खा करके अपनी बात को सही सिद्ध करता है, तो वह कमजोरी की निशानी है। यानी बेटा, कसम खा करके अपनी बात को सही सिद्ध करना, ये दुर्बलता यानी कमजोरी की निशानी है। परबला जन के लिए, किंतु एक महिला के लिए कौन सा पथ है? किंतु एक नारी के लिए कसम खा करके अपनी बात को सिद्ध कर, अपनी बात को सही सिद्ध करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो यानी यद्यपि कसम खा करके अपनी बात को सही सिद्ध करना, यह दुर्बलता की निशानी है, कमजोरी का प्रतीक है, किंतु एक नारी के लिए कसम खा करके अपनी बात को सही सिद्ध करने का के अलावा दूसरा कोई
चारा भी तो नहीं, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूँ। बेटा, सब लोग यही सोचते होंगे कि अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए भारत ने ही अपनी मां को उकसाया होगा। सब लोग यही कहते होंगे कि कैकेयी के द्वारा किए गए षड्यंत्र में भरत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। यदि ऐसा हो तो हे प्रभु, जैसे आपने मेरे पतिदेव चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को हमसे छीन लिया, मुझे विधवा बना दिया, उसी तरह मुझसे भरत को भी छीन लो। तो यानी जैसे मैंने अपने पति अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को खो दिया, उसी तरह भरत को भी खोने के लिए तैयार हूं। तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। वैसे मेरा बेटा, तुम्हारा भाई भरत जो है यह निर्दोष है। ठहरो, मत रोको, मुझे कहूं सो सुन लो। तब कुछ लोगों ने कहा होगा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो कैकेयी ने कहा, रुकिए, मत रोको मुझे, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ मेरी वाणी पर विराम मत लगाइए। मैंने बहुत ही जघन्य अपराध किया, मैंने निंदनीय अपराध किया है, इसलिए मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसको कहने दीजिए, उसे सुनिए, मुझे कुछ कहने से मत रोकिए। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब सुन लो। और यदि मेरे द्वारा कही गई बातों में कुछ महत्वपूर्ण जान पड़े तो उसका चयन कर लो, कुछ बातें अच्छी जान पड़े तो उसे ग्रहण भी कर लीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं? अरे मैंने जो अब पाप किया है, जो अपराध किया है वह अक्षम्य है, क्षमा के योग्य नहीं है। तो उस करके पहाड़ सा पाप, मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है और मौन रह जाऊं? और पहाड़ जैसा पाप करने के यानी पाप का चरमोत्कर्ष है, और मौन रह जाऊं और मौन रहूं, कुछ न कहूं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और पहाड़ जैसा पाप करने के बाद सरसों के बराबर भी पश्चाताप न करने का मुझे मौका मिले, या उचित नहीं है। मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, और इतना बड़ा अपराध किया है कि उस अपराध के लिए चाहे जितनी भी सजा मिले वो कम है। तो करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं? मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है और चुप भी रहूं? उस पाप का नाम मात्र भी प्रायश्चित, नाम मात्र भी पश्चाताप उस पाप के लिए न करने पाऊं, या उचित नहीं होगा। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपका थी, चांदनी रात थी, स नक्षत्र निशा यानी तारों से युक्त रात, नक्षत्रों से युक्त रात, चांदनी रात थी, तारे चमक रहे थे। शशि निशा माने चांदनी रात, ओस टपकाती और ओस की बूंदें टपक रही थी। तो थी स नक्षत्र शशि निशा, शशि निशा स नक्षत्र थी यानी चांदनी रात तारों से युक्त थी, यानी चांदनी रात थी, आकाश में तारे चमक रहे थे और ओस की बूंदें धरती पर गिर रही थी। रोती थी नीरो सभा, हृदय थपकाती। नीरो यानी सभा में सन्नाटा छाया हुआ था, नीरव माने सन्नाटा, सभा में सन्नाटा छाया हुआ था और रोती थी सभा, और सभी यानी
समस्त जन समुदाय करुण क्रंदन कर रहा था, अपने हृदय को थपकाते हुए करुण क्रंदन कर रहा था। सबके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। सब उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। वही रानी कैकेयी जिन्होंने कभी राम को 14 वर्ष का वनवास दे करके उल्कापात कर दिया था, उपद्रव कर दिया था, वही आज दिशा दीप्त करती थी। अपनी बातों से सबको प्रभावित कर रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। सब में उसकी बात को सुन करके सभी भयभीत, विस्मय, विमुग्ध यानी आश्चर्यचकित और दुखी भी थे, व्यथित थे कि कहीं रानी कैकेयी का कष्ट इतना न बढ़ जाए कि अनहोनी न घट जाए। तो यही सोच करके सभी भयभीत थे, दुखी थे, विस्मय, विमुग्ध थे। फिर अपनी बात को बढ़ाते हुए कैकेयी कहती, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। आज चारों तरफ ही चर्चा हो रही है कि मंथरा के द्वारा उकसाए जाने के कारण ही कैकेयी ने यह निंदनीय कार्य किया। वैसे तो कैकेयी बहुत राम को मानती थी, लेकिन वो दुष्ट मंथरा ने उनकी मति को फेर दिया, उन्हें दिग्भ्रमित कर दिया। तो मैं आज कह रही हूं कि मंथरा का इसमें कोई दोष नहीं। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। एक दासी मरी यानी जिसका कोई महत्व नहीं होता, भला बताइए वह एक महारानी की बुद्धि को कैसे पलट सकती है, वो कैसे दुस्साहस कर सकती है। वास्तविकता तो यह है कि मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। वास्तविकता तो यह है कि मुझे अपने मन पर ही विश्वास नहीं रहा, मुझे अपने आप पर ही भरोसा नहीं रह गया था। यानी मैं स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे अपने आप पर ही भरोसा नहीं रह गया था। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। फिर आगे अपनी वार्ता को आगे बढ़ाते हुए कैकेयी कहती हैं कि जलो पंजरगत, पिंजरे में स्थित, पंजरगत यानी शरीर रूपी पिंजरे में स्थित। अब अरे अधीर अभागे, हे इस शरीर रूपी पिंजरे में स्थित मेरे मन अब जल, अब तू पश्चाताप की आग में जलता रह, क्योंकि वह ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। क्योंकि वह ईर्ष्या द्वेष के भाव, वह निंदनीय भाव, वह जलाने वाले भाव, ज्वलित भाव मैंने जलाने वाले भाव नहीं, ईर्ष्या द्वेष के भाव, स्वार्थपरता के भाव यानी निंदनीय भाव तुझमें ही जागे हुए थे। कैकेयी कहती हैं कि हे शरीर रूपी पिंजरे में स्थित मेरे मन, अब तू पश्चाताप की आग में जलता रहे। तुझे जितना ही कष्ट मिले उतना ही अच्छा है, क्योंकि तुझमें ही ईर्ष्या द्वेष और स्वार्थपरता जैसे निंदनीय भाव जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। किंतु मैं ये भी कह रही हूँ कि क्या केवल मेरे मन में ज्वलित भाव ही था, ईर्ष्या द्वेष का ही भाव था। क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में? क्या ईर्ष्या द्वेष के अलावा मेरे हृदय में और कुछ अच्छे गुण नहीं थे, अच्छे विचार नहीं थे? कुछ मूल्य नहीं हुआ शल्य मात्र क्या तेरा, यानी तुम्हारे प्रति जो मेरे हृदय में वात्सल्य का भाव था, क्या उसकी कोई कीमत नहीं? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, किंतु मैंने तो आज इतना अक्षम्य अपराध किया है, इतना बड़ा पाप किया, इतना बड़ा कुकृत्य किया है कि
मेरा बेटा भी मुझे माँ मानने के लिए तैयार नहीं है। अन्य हुआ सा वत्स आज, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा आज अन्य सा दूसरे जैसा हुआ। वत्स माने बेटा मेरा, आज मेरा बेटा ही पराया जैसा हो गया, मुझे अपनी माँ मानने की को तैयार नहीं है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, पर कोई आज जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। आज संसार मेरे इस कुकृत्य पर थूक रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है। जिधर देखिए उधर ही मेरी बुराई हो रही है। तो मुझे इस पर कोई कष्ट नहीं है। ये जो त्रैलोक के तीनों लोग मेरे इस निंदनीय कृत्य के कारण मुझ पर थूक रहा है, मेरी निंदा कर रहा है, ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कार्य ही किया है। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। और जिसको मेरे लिए कोई भी जितना शब्द बोलना चाहे, जितने भी शब्दों का प्रयोग करना चाहे वो कर सकता है। किसी को कहने से चूकना नहीं चाहिए। जितनी निंदा हो उतना ही, ये मतलब जितनी निंदा करें वो कम है, जितना और जो जितनी मैंने जी भर करके मुझे मेरे लिए अब शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं चाहती भी यही हूँ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मेरा प्रायश्चित भी हो जाएगा। तो बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।